नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अभी यूट्यूब के इनिशियल एजेस में हूँ, मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, अभी मैं पूरा यूट्यूबर बना नहीं हूँ ढंग से। तो मैं आपसे गिनती करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी, अगर आपको द इंडियन फाइल्स की सीरीज़ से कुछ भी 1% भी नॉलेज मिली है या फिर 1% भी ऐसी चीज़ सीखने को मिली है जो आपको आज तक किसी ने बताई ना हो या फिर आपको आज तक पता नहीं हो या फिर आप कंफ्यूज हो उसमें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरा मोरल सपोर्ट बनता है। आपका सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अपन ग्रो करेंगे, अपनी एक कम्युनिटी बनेगी। जैसे जैसे अपन ग्रो करेंगे वैसे वैसे मैं और अच्छी वीडियोस लाऊंगा और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पहले के कंटेंट को और अभी के कंटेंट में कितना अंतर है। उसी प्रकार अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़, और वो भी हाई कंटेंट, हाई क्वालिटी में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तो सरहद के पार और हमारे शहरों के बीच क्या चल रहा होता है? कैसे भारत को पता चलता है कि पड़ोसी मुल्क में क्या साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, या कैसे हमारे देश के अंदर पल रहे खतरों को बाहर आने से पहले ही कुचल दिया जाता है? आज हम बात करेंगे भारत की दो सबसे ताकतवर आंखों की, जो है रॉ और आईबी। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज द इंडियन फाइल्स के इस एपिसोड 5 रॉ और आईबी में हम इन दोनों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जानेंगे कि इनके बिना भारत कैसे अंधा हो सकता है और क्यों ये एजेंसी हमारे देश की लाइफलाइन है। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 1 पर, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या होती हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का मुख्य काम होता है देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, दुश्मन के किसी भी खतरे को होने से पहले पहचान लेना और सरकार को सीक्रेट इनपुट्स देना, ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। भारत के पास इनकी दो मुख्य बाहें यानी ब्रांचेज हैं। पहले रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो देश के बाहर नज़र रखती है यानी एक्सटर्नल अफेयर्स संभालती है, और दूसरी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश के अंदर की सुरक्षा यानी कि इंटरनल अफेयर्स का जिम्मा संभालती है। पार्ट 2 रॉ, बाहरी खतरों का काल। बात करते हैं रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जब पीएम इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ विदेशी खुफिया जानकारी यानी फॉरेन सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर फोकस करे। इसके पहले चीफ बने मिस्टर RN काओ, जिनका पूरा नाम था मिस्टर रामेश्वर नाथ काओ। अब आप सोचेंगे कि रॉ का काम क्या होता है, रॉ काम क्या करती है। इसके बारे में मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 1 में दे दी थी, पर अभी मैं आपको लॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगा इसकी। सबसे पहले ये विदेशी नज़र यानी फॉरेन सर्विलियंस। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों की हर हलचल पर गहरी नज़र रखना। रॉ को भी याद है कि पाकिस्तान और चीन ये दो ऐसे देश हैं जो कि भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारत को नीचे गिराना चाहते हैं। इसलिए ये कई बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिससे भारत को नुकसान हुआ है। इसी वजह से रॉ इनकी हर एक कदम पर पहले से ही निगरानी रखता है और एक एक रिपोर्ट रखता है कि क्या ये करने वाले हैं, ताकि इनके हर एक्शन को दरखास्त कर सकें या फिर रोक सकें। सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी। बॉर्डर के बाहर से आने वाले खतरों और टेरर प्लान का पहले ही पता लगाना। ये फर्स्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है, विदेशी नज़र से। बॉर्डर के बाहर से आने वाले, जैसे कि मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर के बाहर से करता है, टेररिस्ट अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर, उसको उस पर नज़र रखना और उसको ख़त्म करना। तीसरा, थर्ड है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जंग हो या शांति, सरकार को ऐसे इनपुट्स देना जिससे सही फॉरेन पॉलिसी बनाई जा सके, क्योंकि सही फॉरेन पॉलिसी का मतलब देश मजबूत करना। देश की फॉरेन पॉलिसी ही देश का भविष्य डिसाइड करती है। फोर्थ, ग्लोबल इमेज। अब हम आते हैं इसकी ग्लोबल इमेज पर। विदेशों में भारत के हितों यानी राइट्स की रक्षा करना और दुश्मनों के जासूसी नेटवर्क यानी सीक्रेट, जो ये लोग जासूस लोग होते हैं ना, इनके नेटवर्क को तबाह कर देना। रॉ के बिना भारत विदेशी खतरों के सामने ब्लाइंड यानी अंधा हो जाता है, क्योंकि अगर रॉ नहीं होगी तो भारत के पास इतनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स की। बाहर जो हो रहा है उसके बारे में इतना पता नहीं होगा, जिसकी वजह से भारत पे इतने अटैक्स हो सकते हैं, इतने मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना भारत को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, उतना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लोग भारत को। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 3 में, जो कि है आईबी, आंतरिक सुरक्षा की ढाल। अब बात करते हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की।
आईबी भारत की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है। इसका मुख्य फोकस यानी मेन फोकस है देश के अंदर, यानी देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन रखना। आप सोचेंगे कि आईबी की अहमियत क्यों है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके 4 मेन रीजंस है। सबसे पहला है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी अंदरूनी सुरक्षा। देश के अंदर छिपे स्लीपर सेल्स, अब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये सोए हुए हैं, मतलब ये इनएक्टिव है, पर ये इनएक्टिव रहते हुए भी देश के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन का पता रखता है। और टेरर मॉड्यूल्स, इनको ट्रैक करना और इनके बारे में पता लगाना कि ये कहाँ कहाँ बेस्ड है, इनको ख़त्म कर देना एक तरह से, वो आईबी का काम है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, यानी मतलब इसका ये है कि जो भी लॉज हैं और ऑर्डर्स हैं, यानी कि जितने भी नियम और कायदे हैं उनको मेंटेन रखना। दंगे, राइट्स या बड़े प्रोटेस्ट होने से पहले राज्य पुलिस को वार्निंग देना, उनको बताना कि आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप इसके बारे में सतर्क रहिएगा और इनको अच्छे से करवाइएगा। यह आईबी का काम होता है। तीसरा, डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन, अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। चुनावों के दौरान सुरक्षा की मॉनिटरिंग करना ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स सुरक्षित रहे, उसकी प्रोटेक्शन कर सके हम लोग, क्योंकि ये ही इंडिया की ढाल है, यही इंडिया की फाउंडेशन है, इस पे ही इंडिया का पूरा बेस्ड है इंडिया। अगर ये ख़त्म हो गया तो इंडिया नहीं रहेगा। फोर्थ है काउंटर इंटेलिजेंस। काउंटर इंटेलिजेंस, अगर कोई विदेशी जासूस भारत के अंदर घुसकर जानकारी चुराने की कोशिश करे, यानी इन्फॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुराने की कोशिश करे, तो उसे पकड़ना, गिरफ्तार करना आईबी का काम है, और उसका इंटेरोगेशन करना आईबी का काम है। दोस्तों, ये है पार्ट 4 यानी कंक्लूजन का पार्ट। इसमें हम देखेंगे रॉ वर्सेस आईबी, मुख्य अंतर यानी मेन डिफरेंसेस जो इनके बीच में है। तो इनमें कुल मिला के मैं 3 पॉइंट्स लाया हूँ आपके लिए, जो कि ये सबसे पहला है एरिया, किस जगह पे मौजूद रहते हैं ये लोग, टाइप, किस तरीके के काम करते हैं ये लोग, और फोकस, किस चीज़ पर फोकस करते हैं दोनों। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ का एरिया। तो रॉ का जो एरिया है वो है आउटसाइड इंडिया, यानी विदेशी धरती पर फॉरेन अफेयर्स को देखता है ये आईबी। अब हम आते हैं आईबी पर। तो आईबी का जो एरिया है, यानी ये जिस जगह पे काम करता है वो है इनसाइड इंडिया, यानी भारत के भीतर इंटरनल अफेयर्स को संभालता है ये। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर। टाइप्स इनके 2 तरीके के हैं। रॉ, तो रॉ में है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, ये पता लगाता है बाहर की जितनी भी इंटेलिजेंस है ना, बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका। और आईबी, तो आईबी पता लगाता है इंटरनल इंटेलिजेंस की, भारत के अंदर जितनी भी काम हो रहे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सबका पता लगाता है ये, ताकि भारत सुरक्षित रहे, भारत सिक्योर रहे। और तीसरी चीज़ है फोकस, यानी इनका ध्यान किस चीज़ पर है। तो रॉ का ध्यान है फॉरेन थ्रेट्स पर, जो विदेशी खतरे हैं ना, जो विदेश से अपने पर थ्रेट्स इम्पोज हो रहे हैं, जो बाहर के देशों से अपने पर वो जो खतरे हैं जो अपने ऊपर इम्पोज हो रहे हैं उनको देखता है ये। और आईबी देखता है डोमेस्टिक थ्रेट्स को, यानी घरेलू खतरे, यानी जो इंडिया के अंदर ही पल रहे हैं, इंडिया के अंदर ही पनप रहे हैं और जो इंडिया को खा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने का काम आईबी का है। अब हम आते हैं इस वीडियो के आउटरो में। अंत में बात सिर्फ एक एजेंसी की नहीं है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाहर से सुरक्षा देती है, यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देती है, और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदर से, यानी इंटरनल सिक्योरिटी देती है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी आतंकवाद रुकता है, यानी प्रॉक्सी वॉर रुकती है। युद्ध से पहले हमें अलर्ट मिलता है, हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए युद्ध में जीतने के लिए, और हमारी एकता यानी यूनिटी बनी रहती है। ये वो साइलेंट गार्जियंस हैं जो बिना क्रेडिट लिए दिन रात काम करते हैं, केवल देश प्रेम में, केवल देश के प्रति, केवल हम लोगों की सुरक्षा के लिए। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसका काम ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, किसका काम ज़्यादा चैलेंजिंग है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर आपको द इंडियन फाइल्स की ये रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें